हेलो। हाँ सुनील जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो सुनील भाई? बस ठीक हूँ सर, अपना बताइए। मैंने आपको ब्रांड विजन ब्लूप्रिंट जो कोर्स है वो अलॉट किया था, आपने अभी तक लॉगिन नहीं किया है सर। कब भेजे थे सर? मैं तो उसी समय भेज दिया था जिस समय आपसे पिछले बार बात हुई थी, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि आप तो उसको यूज भी नहीं किया अभी तक। तो कृपया करके जो ब्रांड विजन ब्लूप्रिंट मैंने आपको अलॉट किया है ना वो आप देख लें। और दूसरा मैं इन्फॉर्म देने के लिए फोन किया था, इधर तो आपको मैंने कई एक बार फोन किया, आपका फोन भी रिंग हुआ बट आपने रिस्पॉन्स नहीं किया। हम्म, हमारा सेशन आ रहा है जो हर महीने आता है 20, 21 और 22 को। जी जी। तो सर उसमें 269 पेमेंट आपको देना चाहिए, उसके लिए मैंने आपको लिंक भेजा हुआ है। तो मैं चाहूंगा ये लाइफ टाइम फीस है, इसको आप दे करके हमारे लाइफ टाइम मेंबरशिप ले लें। और हमने आपको लगभग 20,000 रुपए का बोनस भी अलॉट किया है, उसका भी लाभ उठाएं। ठीक है, मैं आप जो भेज कब भेजे मैं चेक कर लेता हूँ। ये आप पेमेंट करेंगे तो ऐसे फिर से वो आपको हिट कर जाएगा टू नहीं, वो सिक्स। पहले तो भेजे, वो आपने ब्लू प्रिंट कह रहे हो भेजे हैं वो। वो तो आप कर ही सकते हो, मैं तो बता ही रहा हूँ ना, क्योंकि आपको तो पता है पहले से कि हमारी सर्विसेज सारी पेड है। बावजूद इसके मैंने आपको सारा कुछ बेनिफिट देने की कोशिश किया है, आप इसका लाभ उठाएं। ठीक है ना? ठीक है। और जहाँ उसमें भी दिक्कत, आपका भी एक फोटो वीडियो देखा था मैंने, उसमें सिद्धार्थ राजेश्वर उसके कुछ है क्या? सिद्धार्थ राजशेखर का क्या, एक वीडियो में एक आदमी ने नाम लिया है उनका। नहीं, आपके वीडियो में ही है वो। तो बहुत सारे लोग हैं ना, जितने भी लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं वो सभी तो हमारी अभी 2-3 लोग अभी और इन पैनल हुआ हमारा, आजकल तो कोलैबोरेशन चल नहीं, रहा है ना। राजेश शेखर नहीं, राजेश शेखर वो भी सिखाते हैं, करते हैं ना वो। हाँ, तो राजेश शेखर से आप किस तरह से जुड़े हुए हो? मैंने कल मैं 8-9 महीना पहले भी उनके वेबिनार में गया था। मैं पूछ रहा हूँ कि उनसे आपकी क्या है, मतलब आपने उनका कोर्स परचेज किया है क्या? नहीं, कोई कोर्स नहीं, परचेज नहीं किया मैं। उसका वेबिनार सक्सेस ज्ञान है, उसमें एक बार वेबिनार हुआ था उसका। जो आए थे 8-10 लोग आए थे बाहर से, वो लोग थे जो सीक्रेट मूवी का जो वो था राइटर, वो सब आए थे। वो तो 1-2 लोग हैं, टी हार बेकर और टॉनी रॉबिन्स और इस तरह के जो भी लोग हैं ना, हाँ। ये सब लोग तो इसे आपके सक्सेस ज्ञान के इन पैनल में है ही। हम लोग सब अभी सक्सेस ज्ञान के इन पैनल में ही रहते हैं। एक्चुअल में हम जो ऐड चलाते हैं ना, अभी क्या होता है कि हम लोग सब इंडिपेंडेंट ऐड चलाते हैं और ऐड की कॉस्टिंग बहुत अच्छी खासी होती है। ठीक है ना? तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ही कम्युनिटी में 4 लोग, 7 लोग, 8 लोग मिल करके जब ऐड चलाते हैं तो जो आना होता है गैदरिंग तो आ जाता है। और हम लोग जब अपने सेमिनार करते हैं तो 40 मिनट 45 मिनट जब हम लोग बोलते हैं ना, तो उस 45 मिनट में क्या करते हैं, उनको हम अपना लिंक देते हैं कि हमारा जो अपकमिंग वेबिनार है ना आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो 1.5 घंटा या 2 घंटे का होगा। क्योंकि हर एक आदमी की अपनी एक्सपर्टीज है और अपने टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है ना? तो एक बार उसमें वो सुबह से लेकर शाम तक हुआ था। हाँ हाँ, उसमें आपको वो सब भी आए थे, क्या नाम है वो जो टेकलू है ना, क्या नाम है उनका, बाबा जो हाँ, है, जो जिसके पैर वैर नहीं है, उसका ध्यान नाम नहीं, हम नहीं उसका। कई एक लोग हैं, अलग अलग तरह के बहुत लोग सारे लोग हैं। हाँ आते रहते हैं। उनको तो इनवाइट करना पड़ता है क्योंकि वर्चुअल है तो किसी को कनेक्ट करना इतना बड़ा बात नहीं है। अभी इधर हमारे वीडियोस में भी आप देखेंगे कि हमारे साथ भी जो नाम है, क्या नाम है, एमबी प्रियांक, इनके साथ हम लोग का इंटरव्यू हुआ है। और भी सागर संगम साहू और भी बहुत सारे लोगों के साथ हमारा कोलैबोरेशन चलते रहता है। ये सब तो बातें हैं, ये आपको आगे वाले सीएमए में समझ में आएगी जब आप एक्शन लोगे तब। ठीक है ना? फिलहाल तो आपके साथ जो दिक्कत है उस दिक्कत को समझते हुए मैंने अपना एक 8,000 रुपए का कोर्स था जो मैंने आपको अलॉट कर दिया था। ठीक है ना? बशर्ते कि इन सब के बावजूद आपने उसको खोल के देखा नहीं। ठीक है? तो इसका ये अर्थ निकल रहा है कि आप जो है ना ओवरवेल्म है, आपके साथ दिक्कत कुछ भी नहीं है, दिक्कत आपके साथ कुछ भी नहीं है, बशर्ते कि आप कुछ करते नहीं है। ठीक है ना? आप सिर्फ नॉलेज के तलाश में इधर उधर दिमाग लगा रहे हैं और ये दिक्कत का कारण है। आपको कहीं एक जगह रुकना होगा, रुक करके आपको जो चीजें अवेलेबल हुई है ना उसको आपको पेन पेपर करना होगा। ठीक है? मैंने लास्ट टाइम भी इस तरह की बातें आपको गाइड करी थी, अभी फिर से कर रहा हूँ। तो जो अलॉटमेंट किया है ना उसमें फोकस के ऊपर में अलाइनमेंट है। ठीक है ना? कि आपका फोकस जो है ना, फोकस हिलते डोलते नहीं होगा, फोकस हरकत में रहने से नहीं होगा, फोकस के लिए आपको स्थिर होना पड़ेगा। ठीक है ना? जी सर। तो आप जब उसको ब्रांड विजन विजन है ना, विजन ब्लूप्रिंट है ना, आप तो ब्रांड हो ही। सुनील कोई मजाक नहीं है, सुनील अपना आप पहचान रखता है, अपना उसका एक व्यवस्था है। सुनील अपने आप में एक ब्रांड है, बस कोई नहीं पता है कि सुनील एक अपने आप में ब्रांड है। सुनील को डाउट है अपने ऊपर, सेल्फ डाउट है। ठीक है ना? तो विजन, दृष्टि सभी के पास है, लेकिन आपका दृष्टिकोण की वजह से आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, आप प्रोकास्टिनेट करते जा रहे हो, किसी चीज को आप एग्जीक्यूट मोड पे नहीं आ रहे हो ना। तो आप जो अभी काम कर रहे हो उसमें आपका मन लग रहा है, और जो आप नया काम खड़ा करना चाहते हो उसमें भी आपका डेडिकेशन अभी 100% नहीं आ रहा है। ठीक है ना? 100% का 10 to 15% भी नहीं आ रहा है।
क्योंकि आपके अंदर कैपेसिटी है, आपके अंदर बहुत सारा है ताकत, लेकिन आप उस ताकत को जो है ना मतलब आगे नहीं लेके जा रहे हो। तो कहाँ फंस रहा है वो हमें पता चल गया है कहाँ फंस रहा है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको गाइड किया था और अभी फिर से आपको फोन करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी तुरंत ही जाकर के ब्रांड विजन ब्लूप्रिंट को आप अवेल करें, है ना। और ये देखिए सबसे पहला क्या होता है, जब तक आप पेमेंट नहीं करते हैं ना तब तक आपका कोई काम नहीं होता। एक बात को आप ब्रह्मांडीय सच मान के चलिए, ये बहुत ओरिजिनल बात है। नहीं वो तो है, सीखने के लिए कुछ तो इसीलिए मैंने इसका जो है ना, जो बोलते हैं ना ब्रैकेट, पेमेंट का ब्रैकेट, जहां पर मैं 35,000 रुपए ले रहा हूँ, 36,000 रुपए ले रहा हूँ, मैंने उसी चीज का एक जो इनिशियल वर्जन है ना वो मैंने आपको लगभग नहीं की कीमत में अलॉट कर दिया। लगभग 20,000 रुपए का वैल्यू तो मैं ऐसे शेयर कर रहा हूँ, ये 269 के दम पे है ना। उसके लिए भी मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, 8,000 रुपए का जो हमारा कोर्स था वो मैंने पहले अलॉट कर दिया, ठीक है ना। तो चीजें होंगी हर वक्त, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा, आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपका दृष्टिकोण में प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि पहले आपका दृष्टिकोण का रिपेयरिंग हो जाए। एक बार आपका सर्विसिंग हो जाएगा ना तो फिर थोड़ा आपका परफॉर्मेंस का लेवल चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके अंदर के जो इंजीनियरिंग है ना उसमें थोड़ा सा जो है ना ग्रीसिंग मोबिल किया जाए। तो मैंने अपने तरफ से कोशिश किया है आपकी मदद करने का, क्योंकि ये बताने की देखो सर, आज नहीं आप देख लीजिए, मैं सबको जानता हूँ, मतलब मैं भी घूमता ही तो हमेशा सबके वेबिनार मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई मेंटर नहीं होगा सुनील, नहीं होगा, विश्वास मानो सुनील, नहीं होगा। होता है कि नहीं, कहीं पैसे का भी बात आता है। देखो सर, अभी पूरा मार्केट डूबा हुआ है, मेरा भी जो पैसे वैसे था जो भी सब मार्केट में डूबा हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनील, सारी बातें एक तरफ, मैं क्या बोला कि अगर आप मतलब मेहनत का इंसान हो ना तो अपने नसीब का 4-6 दरवाजा खोल लोगे। अगर आप थोड़ा मेहनत के साथ साथ आप थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना बुद्धि वाला, मतलब बोलते ना मतलब वाकई में मतलब थोड़ा सा मतलब जो है ना आपको, मेरा 4 होता क्या है, एक में फोकस नहीं, मेरा 50 का मैं फोकस कर रहा हूँ, इससे कभी कुछ नहीं हो पा रहा है। मैं कभी इंस्टाग्राम को डेवलप करने जा रहा हूँ, कभी मैं यूट्यूब नहीं वो तो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, लेकिन उसका एक सिस्टम है, उसको एक फनल में डालना पड़ता है, फनल के अकॉर्डिंगली बढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। फनल के अकॉर्डिंगली बढ़ना पड़ता है। पहले मैं सोच रहा हूँ किस काम लेके आगे बढ़ूँ, कि फेसबुक एड मैंने बनाने के कोर्स बनाऊं, कि व्हाट्सएप का जो फ्यूचर बिजनेस है उसके। आप मुझे पहले फिर से एक बार बताना सुनील जी कि आपके पास अभी किसका कोर्स अवेलेबल है और कितने पैसे का अवेलेबल है वो बताना। नहीं बनाने का सोच रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, बनाओगे कैसे? आप अपने आप मम्मी के पेट से अभिमन्यु बन के थोड़ी ना आए हो, आपके पिताजी थोड़ी ना इतने जानकार थे कि उसमें बताए थे और आपको याद है। आप पहले बताओ कि आपने अभी तक किसके कोर्स खरीदे हैं और कितना पैसा आप वहाँ पेमेंट किए, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपके पास क्या अवेलेबल है। सर एक तो सैमसोल का मैंने लिया था, पूरा डिजिटल मार्केटिंग का उसमें है, और एक भूपेंद्र सिंह राठौर का है, उसका DCA है एकेडमी का, और एक है आपका दीपक बजाज का है। दीपक बजाज आपको डायरेक्ट मार्केटिंग को लेकर के उसका ड्राइव था। हाँ, तो वो आपके किसी काम में नहीं आएगा, उसको छोड़ दीजिए। भूपेंद्र सिंह राठौर का काम है NLP से और आपको मतलब बातों में गोल गोल घुमाना। वो आपको एग्जीक्यूशन के लिए कुछ बताया कि एग्जीक्यूट कैसे करना है, अपने आप को ऑटोमेट कैसे करना है। उस कोर्स में है सब कुछ। मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं जो पूछ रहा हूँ बताइए कि दीपक बजाज का तो आपने 5,000 वाला कोर्स लिया होगा। हाँ, 5,000 वाला कोर्स लिया था ना दीपक बजाज का। अच्छा, भूपेंद्र सिंह राठौर का कितने हजार का कोर्स लिया था? वो मैंने 4500 का लिया था। 4500 की वो भी 4500 का लिया था ना, ठीक है। अभी आप और बताओ, और किसका कोर्स लिया, कितने पैसे में आपने लिया है? सैमसोल का लिया था, डिजिटल मार्केटिंग का। वो कितने पैसे में लिया? वो हमने 2000 में लिया था। ठीक है ना, ये 2000 और ये 4000 और 5000 रुपया, ये आपका जो है ना, ये इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। मेरी बात समझिएगा, अगर आप मेरा वेबिनार अटेंड किए हैं ना तो ये बात का क्लैरिटी हम आपको दे चुके हैं अपने वेबिनार में, कि जो इनिशियल स्टेज होता है ना, इसको देखिए, इसको 4 स्टेज में आप पहले समझिए। इसके ऊपर बहुत सारे स्टेज में 4 स्टेज समझिए। सबसे पहला होता है ना जिसको बोलते हैं लीड मैग्नेट, ठीक है ना जी। लीड मैग्नेट, ये डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर में कि वो लीड मैग्नेट में दे क्या रहा है, एक बात। उसके बाद होता है लीड मैग्नेट से बाद आता है इसको बोलते हैं ट्रिप वायर, ठीक है ना। आपने ट्रिप वायर परचेज किया है, ट्रिप वायर का कीमत है 2000, 4000, 5000, ठीक है ना, और इवन 10,000, इवन 20,000 तक भी लोग ट्रिप वायर बेचते हैं। जैसे अभी आप जाओगे ना YSR, या फिर आप जाओगे इसका जो एक और बंदा है, या पिंजोइन का जाओगे, या फिर और किसी का खरीदोगे ना बाहर के लोगों का, तो जो 20,000 रुपए जो आपका जाएगा ना, ये सिर्फ ट्रिप वायर पे जाएगा। जिसके लिए आपने 2000 या 4000 या 5000 रुपए दिया है ना, उसको ट्रिप वायर बोलते हैं। ये डिपेंड करता है सामने वाले के औकात पे कि वो किस लेवल का वैल्यू अपने पास रखा है जो आपको दे रहा है, तो उसके कितने पैसे चार्ज कर रहा है। लेकिन ये जो स्टेज पे आपको मिलता है ना, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ट्रिप वायर। आपके पास सिर्फ ट्रिप वायर है, ट्रिप वायर से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना।
ठीक है ना। ट्रिप वायर से कुछ नहीं होता, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है, आपको दिखाई सब कुछ देगा लेकिन आप कर कुछ भी नहीं पाओगे। बात समझ में आ रही है? इसके ऊपर होता है कोर प्रोडक्ट, इसके ऊपर होता है कोर प्रोडक्ट, ठीक है ना। कोर प्रोडक्ट वहां पर होता है जहां पर आप इंप्लीमेंटेशन सीखते हो, ठीक है ना। लेकिन इंप्लीमेंटेशन से भी काम नहीं बनता है, क्योंकि आपके पास आपका लेवल का इंप्लीमेंटेशन आप करते हो। जानकारियां मिल गई, ये चावल है, ये दाल है, इससे खिचड़ी बनेगा। अब आप क्या करते हो, क्योंकि आपको जिस लेवल पे आता है और आपकी माँ को जिस लेवल पे आता है और आपकी वाइफ को जिस लेवल पे आता है और आपको जिस लेवल पे आता है, तीनों में डिफरेंस है। दाल चावल गेहूं, जो नमक तेल है ना, चूल्हा चौकी बर्तन सब है। लेकिन अभी इम्प्लीमेंटेशन की बात आ रही है। जब आप इम्प्लीमेंटेशन करने जाते हो तो आप जो करते हो, जो माँ करती है, उसमें फर्क पड़ता है स्वाद में, ठीक है ना। अब बात समझ में आया कि अब कोर प्रोडक्ट मिल गया, इम्प्लीमेंटेशन का फार्मूला मिल गया, लेकिन बावजूद क्या होगा कि आपका खाना पकने के बाद रंग नहीं चढ़ेगा, स्वाद नहीं चढ़ेगा। क्या समझ में आया? चीजें बन जाएंगी, खिचड़ी बन जाएगा, जो आप बनाना चाहते हो वो बना लोगे, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना ये पता चल गया था। जो माँ जैसे बनाती है, वाइफ भी वैसे बनाती है, बहन भी वैसे बनाती है, आप भी बनाए। लेकिन अभी जब आप देखोगे बनाने के बाद, तो वो आप खाओगे तो स्वाद नहीं लगेगा। क्लियर है? हाँ क्लियर है। तब फिर आना पड़ता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजर खरीदने के लिए। तब आप असली जगह पहुंचते हो जहां पर आपको पैसे देने पड़ते हैं, जिसका कीमत होता है 1,00,000 1,50,000, ठीक है ना, जिसका कम से कम वैल्यू होता है। आज के डेट में इंडिया मार्केट में जो सबसे कम है, जो मेन जगह, उसका कीमत है 50,000 से ज्यादा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आया? अभी आपको बहुत ठेठ हिंदी में समझाया मैं कि चीजें क्या है। कि अभी आपको 1 रुपए वाला शैम्पू का पाउच मिला, सबसे पहले आपको शैम्पू के बारे में पता चल गया, कंडीशनर के बारे में पता चल गया। अभी आपने पहले शैम्पू 1-2 रुपए का इस्तेमाल किया, अब कंडीशनर 5-7 रुपए का इस्तेमाल किया, आपको दोनों में फर्क पता चल गया। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको, क्योंकि अभी शादी वादी हो रही है, चाहे आपके घर में कुछ फंक्शन है, तो आप ये 1 रुपए वाला पाउच नहीं दिखाना चाहते हो, अपना स्टेटस मेंटेन करते हो और आपको पता है, तो आप एक बड़ा डब्बा खरीद के लाते हो, ठीक है ना, जिसमें आप 250-300 रुपए लगा देते हो, ठीक है। तो ये पूरा फिलॉसफी है, बिजनेस का फिलॉसफी है। आप अगर MBA वगैरह किए हैं, आपको आइडिया होगा, ठीक है ना। ये सब इसी तरह से काम नहीं किया, मैं 12वीं पास हूँ। ठीक है, चीजें तो दिखाई दे रही है ना मार्केट। बाकी वो नॉलेज सबका रखा हूँ, लेकिन वो नहीं है। अभी आपको मैंने कुछ बताया तो कुछ अलग से क्लैरिटी मिली क्या? जो मैंने 4 स्टेज का बात बताया, उसमें कुछ क्लैरिटी मिली? हाँ, सब समझ गया। हाँ, सबका आपके पास जो है ना, आपके पास जो है ना, वो है, इसको बोलते हैं ट्रिप वायर, ठीक है ना। वो सिर्फ ट्रिप वायर है आपके पास। ट्रिप वायर के बाद इम्प्लीमेंटेशन पार्ट आता है। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट होता है ना, जिसको कोर प्रोडक्ट बोलते हैं। हाँ, अभी आप कोर प्रोडक्ट के पास पहुंचे नहीं, के लिए इम्प्लीमेंटेशन पार्ट के पास पहुंचे नहीं है, तो जाहिर बात है आप तो कंफ्यूज ही रहेंगे ना। आपको लगेगा आपको सब पता है, लेकिन आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। आपको पता है कि मतलब इडली कैसे बनता है, लेकिन आपको इडली बनता कैसे सब पता है, लेकिन आप क्योंकि इडली बनाए नहीं हो तो कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हो रहा है। सांबार बनाए तो सांबार बूस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना जी। अब आपको पता चल गया कि बनाना कैसे है, तब आप बनाना शुरू भी कर दिए, लेकिन बनाने के बाद जब आप चखते हो तो फिर स्वाद नहीं आता है, ठीक है ना जी जी, जी। जब स्वाद ही नहीं आता है तो फिर ऐसा बनाने का कोई अर्थ ही नहीं है ना। आपको क्या चाहिए? एक्सपर्टीज चाहिए। अब क्या चाहिए? इस बार बनाओगे आप, लेकिन आपका माँ आपके सामने खड़ी रहेगी, आपकी वाइफ आपके सामने खड़ी रहेगी। अब जो आपको बन के निकलेगा ना, वो उसमें स्वाद चढ़ेगा। अब जाहिर बात है, जब माँ अपना समय देगी, वाइफ अपना समय देगी, तो जाहिर बात है आपसे साड़ी तो मांगेगी या फिर आपसे तोहफा तो मांगेगी, ठीक है ना। क्लियर है? जी सर। तो जब मेंटर आपको अपने साथ खड़ा करके सिखाएगा, तो वो कंसल्टेंसी हो गया, वो सीधा आपको सर्विस दिया, ठीक है ना। जब सर्विस देता है उसका कीमत है, वो आपको 5,000 10,000 रुपए में वो नहीं देता है, उसका कीमत है लाखों रुपए में, ठीक है ना। ठीक है जी सर। तो ये हायरार्की है। अगर आपको वाकई में इस इंडस्ट्री में पैसा कमाना है ना, तो आपको चीजें समझनी होंगी, है ना। तो मैंने तो अपने तरफ से पूरा कोशिश किया कि आपको मैं बता सकूं चीजें चलती कैसी हैं, होती कैसी हैं। इसके ऊपर बहुत सारा लेवल है। यानी हमारे कहने का अर्थ है कि अभी आप 3 महीना में आपका जो आमदनी है, मान लो सपोज आप 50,000 रुपए महीने कमा रहे हो, ठीक है ना। आप क्या करते हो उससे हमको मतलब नहीं है, मैं आपको सिर्फ पैसे के मतलब में समझाता हूँ कि अगर आप अभी 50,000 महीने कमा रहे हो, ठीक है ना, जी, जो भी ट्रबल है, जो भी नहीं है, वो आपको पता है, बावजूद इसके आपके पास 50,000 रुपए आ रहे हैं। अभी आपको जो मैं बताया उसको आपने अगर एग्जीक्यूट किया, उसको लागू किया, तो क्या होगा, आपका 3 से 6 महीना होते होते तक ये जो 50,000 था ना, ये 3 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना जी। ठीक है। अब आप अगर इस 3 लाख रुपए को समझ गए कि ये 3 लाख रुपए क्या करने से आया है, चाहे तो आप वहां पे अपने आप को
स्थिर कर लोगे और माथामारी नहीं करोगे। जो 3 लाख रुपए का रिदम है ना, उसको बनाए रखोगे, उसको बनाए रखने के लिए जो जद्दोजहद करना वो करोगे और 3 लाख रुपए महीने का निकाल लोगे, ठीक है ना। अगर जिस फिलॉसफी से आप 3 लाख तक पहुंचे थे, अगर उस फिलॉसफी पे, जिसको अभी हम आपको सिखा रहे हैं ब्रांड विजन ब्लूप्रिंट में, उसको बोलते हैं उस फिलॉसफी के साथ अपने आप को टिकाए रखना। मैं बोला था पिछले बार वाला डायलॉग में कि आपको मैं इतनी ऊपर ले जाता हूं ना, जहां से आपको खुद ही नीचे देखने में डर लगता है और आप अपने आप को वहां टिकाए रखने के लिए जो जिद्दोजहद है ना वो करते रहते हो, ठीक है। तो जब 3 लाख रुपए अगर आप 6 महीने में पहुंच गए, जहां 50,000 रुपया था और 6 महीने के एफर्ट लगाने से आप 3 लाख पे पहुंच गए, तो अब क्या करोगे कि आने वाला और 3 साल या 4 साल की मेहनत पे आप 3,000 करोड़ या 5,000 करोड़ पे पहुंच जाओगे। समझ में आ रही है? जी सर। तो इसको बोलते हैं स्केल करना। और स्केल करने के लिए बहुत जरूरी है ना कि आपका दृष्टिकोण जो है ना, वो चीज को देख लेना चाहिए जो अभी भी आपके सामने है, जो अभी आपको दिख नहीं रहा है। कुछ क्लियर हो रहा है क्या? हाँ सर। आप एक्टिव किसी एरिया में कब होते हो? जब आपको वो एरिया सेटिस्फाई लगता है। आपका मोटिवेशन क्या है? आपका मोटो से मोटिवेशन बना है, तो आपका मोटो जितना है, आपका पर्पस जितना है, आप उतने ही मोटिवेटेड हो। तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा ना, आपका औकात, आपका लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका इनपुट बढ़ेगा। जब इनपुट बढ़ेगा तभी आउटपुट भी बढ़ेगा, उससे पहले आउटपुट नहीं बढ़ेगा। इतनी सारी बातें बताया, कुछ समझ में आया? जी सर, समझ रहा हूँ। बहुत कुछ समझ में आएगा, क्योंकि मैं आपका मदद करने के उद्देश्य से हूं, इसीलिए ये बातें आपको समझ में आएगी। और मार्केट में इस तरह की सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, मुझे पता है क्या चल रहा है। मैं आपको तो बता ही रहा हूं ना लगातार, ठीक है। तो आप इसका लाभ उठाएं। सुनील भाई, भगवान नहीं आएगा आपका हाथ पकड़ के रोड पार कराने, ठीक है ना। वो कोई ना कोई जरिया भेजेगा। भगवान रास्ता दिखाते, किसी को भेजता है, जरिया भेजेगा। पिछले बार जो मेरी आपसे बात हुई थी ना, मुझे बहुत खुशी लगा था कि आप शायद एक्टिव हो जाओगे, बट वजह तो आप ही को पता होगा कि मेरे कई एक बार फोन गए आपके पास, लेकिन आपने फोन पिक भी नहीं किया, ठीक है ना। तो मुझे इससे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ह्यूमन नेचर ऐसे ही काम करता है। लेकिन बावजूद इसके ऊपर वाले का आह्वान हुआ, उसका चाल था, मैं आपको वापस से फोन किया, आपने फोन उठाया, अभी बातें हो रही हैं और अभी आपको इसको पॉजिटिवली लेना है, अभी आपको ब्रेक नहीं लगाना है, ठीक है ना। जी सर। करिए। ब्रांड विजन ब्लूप्रिंट खोलने से पहले आप ये 269 वाला पेमेंट भी करिए। पेमेंट करिए जैसे कि आपके मैसेज जाए, ब्रह्मांड को मैसेज जाए कि आप हर चीज के लिए जो है ना तैयार खड़े हैं। क्योंकि हमारा एफर्मेशन ही इसी बात का है कि हम अपने इनिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी इंटेंशनली आई एम रेडी टू पे, नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली मनी, इन टर्म्स ऑफ 360 डिग्री, ठीक है ना। आप करिए, मैं मदद कर रहा हूँ। और आपने अभी तक मेरे पढ़ाए हुए, मेरे साथ जुड़े हुए लोगों की बातें सुनी है, उनका कहना हमारे प्रति क्या है। हम अलग तरह के बात करते हैं, हमारी बातें किताबों में नहीं मिलेगी, हमारी बातें आपको लोग वीडियो देखने में राजेश सर से ही आप शायद उनके साथ में ही जो कर रहे हो वो भी है। मुझे आपकी आवाज कुछ सुनाई नहीं पड़ी, फिर से बोलिए। हमें लगा कि राजेश शेखर सिद्धार्थ जी है ना, उनके ही साथ में ही आप लोगों ने ऐसा लगा मुझे कि आप भी शायद उन्हीं से। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि जो कॉन्सेप्ट है ना, मेरी बात समझिए, जो कॉन्सेप्ट है ना, जो एमबीए में किताब है, चाहे क ख ग घ एबीसीडी का जो किताब है ना। हेलो सुनील जी। जी सर। किताबें वही हैं, पढ़ाइयाँ वही हैं, पढ़ाइयाँ बदल थोड़ी ना जा रही हैं। बातें समझ में आ रही है ना सर? सुनील, आवाज आपकी नहीं आ रही सुनील। हेलो, सुन रहा हूँ। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, नहीं सुन रहा हूँ सर मैं। हेलो, मैं बोल रहा हूँ ना कि जो पढ़ाई है ना, जो जानकारियां हैं जी, वो एक ही है ना, क ख ग घ एबीसीडी थोड़ी ना बदला है। लेकिन बस दिक्कत कहाँ पर है कि आपके पास जो कंप्यूटर है ना, वो विंडोज 98 कैरी कर रहा है। हेलो जी सर। आपके पास जो डिवाइस है वो एंड्रॉयड कैरी कर रहा है और किसी के पास एप्पल का डिवाइस है, ठीक है ना। कि आपके पास जो डिवाइस है वो विंडोज 98 कैरी कर रहा है, आपके पास जो डिवाइस है ना वो विंडो 98 के बाद विंडो 8 ये कैरी कर रहा है। अभी मिलेनियम और विंडोज 10 नहीं है आपके पास, तो बस इतना ही फर्क है। चीजें वही हैं, लेकिन कौन इसको अपग्रेडेड तरीके से मार्केट में ला रहा है और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो हमारे साथ लोगों का जो जुड़ाव है ना, वो इसीलिए है ना, क्योंकि हम 2022 और उसके आने वाला 20 साल की बात कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो बातों की जरूरत है ना, उसकी बात कर रहे हैं। हम कोई दादा परदादा की बात नहीं कर रहे जहाँ पे कौड़ियों पे व्यापार होता था। मैं कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे मैं मुद्राओं रुपए से जुड़ा हुआ बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो सब आउटडेटेड हो गया है। अभी आप जहाँ पे खड़े हो ना, वहां पर कोई पैसा छूने की जरूरत नहीं है, कोई पैसा गिनने की जरूरत नहीं है। मोबाइल से पैसे इधर उधर होते हैं।
बैंक जाने की जरूरत नहीं है, बैंक जाने की जरूरत नहीं है, पैसे डिपॉजिट भी हो जाते हैं बिना बैंक गए और पैसे आ भी जाते हैं, है ना, बिना बैंक गए। तो पहले आपको समझना होगा कि आप हो कहाँ पर और आप चीज क्या हो। जब अपनी गुणवत्ता को आप जान जाओगे तभी आप उसके साथ जस्टिफिकेशन कर पाओगे, अन्यथा बातें ही रहेंगी और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, ठीक है। फिलॉसफी पे काम बनता है। फिलॉसफी क्या है, जिस मेंटर से आप जानकारी ले रहे हो उसकी फिलॉसफी क्या है, वो बड़ी बड़ी चीजों के साथ जुड़ करके बातें कर रहा है या फिर उसने किसी चीज को एग्जीक्यूट किया है। तो मेरी फिलॉसफी में सिंपल सा बात है कि मेरे सामने मेरे बच्चों का भविष्य है, क्योंकि मेरे बच्चे ही मेरे साथ मेंटरशिप करते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं मेरे साथ। ठीक है ना, तो मेरा जो 15 साल या मेरा 12 साल का जो बच्चा है ना, उसका 30 साल आगे दिखाई दे रहा है उसको, है ना। तो मेरे पास जो बातें हैं ना, वो आने वाले 30 सालों, आने वाले 20 सालों के लिए लागू होती है। मेरे पास कोई भी आउटडेटेड बातें नहीं है। तो आपको फिलॉसफी समझ में आ गया ना किसी राइटर का, तो किसी मेंटर का, तो आपको वो ज्यादा सपोर्ट करेगा। तो आप देखिए कि सिद्धार्थ राजशेखर का आपको फिलॉसफी समझ में आता है कि दीपक बजाज का फिलॉसफी समझ में आता है कि विवेक बिंद्रा का फिलॉसफी समझ में आता है। आपको देखना होगा फिलॉसफी क्या है। अगर फिलॉसफी समझ में आ गया ना, तो फिर आप उसके साथ कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि पीपल कनेक्ट विद द पीपल, और पीपल कनेक्ट विद द पीपल का मतलब ये कि फिलॉसफी को कनेक्ट करता है। हर आदमी से नहीं कनेक्ट हो पाएगा। क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ, तो अगर आपको लगता है कि नवीन सर का फिलॉसफी आपको कनेक्ट होता है, अगर सपोर्टिंग है, क्योंकि जिस तरह से मैं कर रहा हूँ ना, आगे बढ़ के आपसे अभी आधा घंटा बात कर रहा हूँ, पहले भी बात करा। अगर आपको पता है कि सोसाइटी में इस तरह के ही लोग अवेलेबल है और मैं जिसको हैंडल करने जा रहा हूँ वो कोई और नहीं हो, मेरा ही आईना है, मेरी बात समझिएगा, कि आप जब भी कल अपना आपको प्रोफेशनली अपने काम को खड़ा कर लेंगे और आप जब डील करने जाएंगे ना सामने, तो आपको मैं सिंपल सा बता दूं कि योर कस्टमर इज कोई और नहीं, वो आपका मिरर ही है। क्लियर? जी सर। तो जब आपको अपना ही मिरर को हैंडल करना है तो फिर जाहिर बात है आपको जैसा चाहिए वैसा बनना पड़ेगा। ठीक है ना? जी सर। हाँ, सिंपल सा बात है, आपको जो चाहिए वो आपको पहले देना पड़ेगा। जी। एकदम क्लियर मैसेज है। तो आप 269 पेमेंट भी करिए, ब्रांड विजन ब्लूप्रिंट को एक ही कीजिए, जो बता रहा हूँ करिए, आपका नुकसान नहीं होगा। और आप समझ रहे हैं कि मैं इतना खुल के आपसे बात कर रहा हूँ, तो जाहिर बात है मैं आपकी मदद करने के उद्देश्य से ही आपसे बात कर रहा हूँ। करिए ना, करिए, क्योंकि मैं देख लिया आपने जिन जिन का कोर्स लिया वहां पे आपको कुछ भी वैल्यू नहीं मिला सिवाय बातों के, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और जो भी आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी लिया हुआ है ना, वो भी सारी पुरानी बातें हैं जो 2022 से काम नहीं करेंगी, गारंटी है। क्योंकि एल्गोरिदम बदलता है, सिस्टम बदल रहा है, हर चीज बदल रहा है। वो आपको करंट अपडेट जिसके पास है वही आपको सपोर्ट कर पाएगा, अन्यथा आपके पास दूसरा विकल्प नहीं है। ठीक है सुनील जी, आप मुझे करके व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है। करिए ना, करिए।